सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं गुडविल को कवर, जिसमें मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के सारे बेसिक्स कवर करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो एडजस्टमेंट होती है वो भी इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब सब बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो उसका फॉर्मूला होता है गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। सपोज हमने मिस्टर एक्स का जो बिजनेस था, वो रनिंग बिजनेस हमने खरीदा है। किस बेसिस पे उसने हमें कहा है कि जो उसके जो 4 साल के प्रॉफिट हैं वो ऐसे हैं। पहले ईयर का है 40,000, सेकेंड ईयर का है 30,000, थर्ड ईयर का है 50,000 एंड फोर्थ ईयर का है 70,000। तो उसने कहा है मैं आपको जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो कैसे निकलता है। मैंने आपको अभी इससे पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला लिखवाया था उस एवरेज प्रॉफिट का। वो होता है सम ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब इन तीन चारों का सम कर लेंगे। 4 3 7 5 12 7 19 1,90,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आ जाएगा 4 4 जो 64 4 जो 16। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया है 47,500। और अब इसको यहाँ पे रख देंगे 47,500। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, इसको मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है अगर हम मिस्टर एक्स का जो है बिजनेस खरीदेंगे तो वो जो हम मिस्टर एक्स के जो नाम से है उसकी गुडविल से हम कितने साल तक पैसा कमा सकते हैं। तो हमने एज्यूम करा है हम मिस्टर एक्स के जो नाम से 3 साल तक पैसा कमाएंगे। जैसे कि जो मिस्टर एक्स का हमने जो बिजनेस खरीदा है वो उसके जो कस्टमर है वो हमारे पास 3 साल तक मिस्टर एक्स के नाम से ही आते रहेंगे। लेकिन 3 साल के बाद उन्हें पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि जो मिस्टर एक्स का बिजनेस था वो सोल्ड आउट हो चुका है, तो वो अब हमारे नाम से हमारे पास आएंगे। तो हम 3 साल तक मिस्टर एक्स के नाम से ही पैसा कमा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि हम किसी और के नाम से कितने साल तक पैसा कमा सकते हैं। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 3,000 3 5 15 1 7 3 21 2 4 से 12 13 14। तो ये हमारी गुडविल निकल के आ गई पार्टनरशिप फर्म की 1,42,500। तो ये हमारी क्या हो गया, आंसर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या समझ लिया, गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इसके बाद हम इसमें एडजस्टमेंट होती है। जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है ना, तो इसी के अंदर हमारी जो है एडजस्टमेंट आएंगी। अब जो है एडजस्टमेंट को भी समझते हैं। अब एक एक करके सारी एडजस्टमेंट को हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एडजस्टमेंट आती है वो आती है एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस, ये कौन सा लॉस होता है, जो भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में अनसर्टन होता है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है। जैसे कि चोरी होना, आग लगना एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं। सपोज करिए मिस्टर जेड का हमने जो है बिजनेस परचेज किया था, उसकी जो 4 साल के एवरेज प्रॉफिट थे वो थे 40,000 20,000 10,000 एंड 70,000। इसमें जो इसका एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4 2 6 7 6 13 14 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 35,000। अभी जो इसका एवरेज प्रॉफिट आया वो 35,000 आया है। अब अगर हम इसमें बात करें एबनॉर्मल लॉस की, जो इसका जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है उसके अंदर जो 20,000 का एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी एबनॉर्मल लॉस आएगा हमारे पास तो उसको एड बैक कर देंगे। अब इसका जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 4 2 6 7 6 13 14 15 16 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स।
सो अब जो इसका एवरेज प्रॉफिट आया वो आया 40,000। ये इसका डिफरेंस जो आया वो किस वजह से आया? एबनॉर्मल लॉस की वजह से। सो ये जो एबनॉर्मल लॉस हमारे पास अगर किसी एंट्री में दिया हुआ होता है तो उसको हम ऐड बैक कर देते हैं। जो सेकंड एडजस्टमेंट हमारी आती है वो आती है एबनॉर्मल गेन की। अब एबनॉर्मल गेन क्या होता है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और या तो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब हमारे क्या होते हैं? एबनॉर्मल गेन होते हैं। इन सबको हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं प्रॉफिट में से। अब सेकंड के बाद थर्ड एडजस्टमेंट हमारी आती है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा अंडर वैल्यूड है और या तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है। सो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है तो उसको लेस कर देते हैं। इसको भी एग्जांपल की उससे समझेंगे। सपोज ये हमारा एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके अंदर हमारी सेल्स है 50 की, क्लोजिंग स्टॉक है 70 का, ओपनिंग स्टॉक है 50 का, परचेज है 50 की और जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 20। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की। अगर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब हमने लिखना था 70 था, हमने यहाँ पे लिख दिया 50, तो जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट भी होगा ना वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे प्लस कर देते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इससे अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को 50 की जगह 70 कर देंगे, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है वो भी अपनी उस पर आ जाएगा 20 पे। मतलब ये जो है बैलेंस हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट वहीं का वहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसको लेस कर देते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ एंट्री आती है हमारी वो आती है ओपनिंग स्टॉक। अगर हमारा अंडर वैल्यूड है और अगर ओपनिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है। सो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ जो रिलेशन होता है वो सीधा सीधा होता है। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट को, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड की जगह अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी कम होगा। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक का क्या होता है? इसका ऑपोजिट रिलेशन होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रिलेशन था हमारा ओपनिंग स्टॉक के साथ और ये वाला रिलेशन था हमारा क्लोजिंग स्टॉक के साथ। तो यहाँ पे आपकी 6 एंट्रीज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम 7 एंट्रीज पे चलेंगे। सो अब जो हमारी 7th एंट्री आती है वो आती है हमारी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमने चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे कोई एसेट्स थी उसको हमने दिखा दिया एक्सपेंस, तो इसको क्या करेंगे? हम ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में। हमें जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहां दिखाना था? एसेट्स में। बट हमने उसको क्या कर दिया? उसको क्या बना दिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। और कहां पे दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस सिनारियो में हम क्या करेंगे? इसको ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में, तो हमारा जो है एवरेज प्रॉफिट निकालने में सही रहेगा। उसके बाद आते हैं 7th एंट्री। उसमें क्या होगा? अगर हमने इसी सिनारियो में डेप्रिसिएशन लगाया है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो सही से आ जाए। उसके बाद हमारी आती है 8th एंट्री। 8th एंट्री में क्या होता है? जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमने चार्ज किया है, सॉरी ये 7th एंट्री है, ये हमारी 8th एंट्री है, ये हमारी 9th एंट्री है। जो हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को चार्ज किया है वो कैसे किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से।
तो इसमें हमने इसको कहाँ दिखाना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हमने इसको दिखा कहाँ दिया, एसेट्स में। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मतलब जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, जिससे हमारा जो है प्रॉफिट कम होना था, लेकिन हमने इसको क्या दिखा दिया, एसेट्स में दिखा दिया, जिससे हमारा प्रॉफिट है जो इंक्रीज हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे प्रॉफिट में से, जिससे हमारा जो है एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी 10th एंट्री आती है वो आती है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, बिकॉज इस वाली एंट्री में हमने क्या किया था, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे चार्ज किया था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और इस वाली एंट्री में हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को चार्ज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो जब भी हम किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को चार्ज करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं, और अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को चार्ज करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो उस सिनेरियो में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे 10 की 10 एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। सो ये जो एंट्रीज, एडजस्टमेंट की एंट्रीज हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपना अच्छे से क्लियर करिए, और जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो भी प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन तीनों मेथड पे हम बात करने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सो इस वीडियो में आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, और साथ ही साथ सारे बेसिक्स फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए। सो मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में।